स्टूडेंट्स, हम सभी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं और जब हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम चेक लिखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेक लिखते टाइम कभी मिस्टेक हो जाती है और हम उस मिस्टेक को ऑल्टर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि अगर कुछ मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है और कुछ नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन की अगर वो ऑल्ट्रेशन हमने कर दी तो हमारा चेक जो है वो ख़राब हो जाएगा और हमें दूसरा चेक लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, मटेरियल ऑल्ट्रेशन में सबसे पहले आता है कि हम डेट चेंज नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट का। अगर डेट चेंज कर दिया तो हमारा जो चेक है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा, सम पेबल, जो पैसा हमें देना है वो चेंज नहीं कर सकते। नई पार्टी का कोई एडिशन नहीं कर सकते। हमने कोई ऐसा चेक को टीयरिंग ऑफ द मटेरियल पार्ट ऑफ द चेक उसको फाड़ नहीं सकते। और ऑल्ट्रेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द पेमेंट, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम तो कुछ जो नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है कि अगर वो ऑल्ट्रेशन हमने कर दी तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे चेक पर नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन से वो हो सकते हैं? जैसे हमने कोई मिस्टेक हो गई और उसको हमने करेक्ट कर दिया तो ये नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है, इसका कोई भी इम्पैक्ट चेक पर नहीं आएगा और चेक हमारा ख़राब नहीं माना जाएगा। सेकंड, के इशू करने से पहले इंस्ट्रूमेंट को और सभी पार्टीज की कंसेंट से अगर कुछ हमने उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया तो इसको भी खराब नहीं होगा, इससे भी चेक हमारा, ये भी हमारा नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन होगा। थर्ड, अगर हम देखें तो क्रॉसिंग अ चेक, जब हम चेक को क्रॉस कर देते हैं तो ये भी कोई हमारा मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं होता है, इससे भी चेक हमारा कोई ख़राब नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ चेक के रिगार्डिंग मटेरियल और नो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है। थैंक यू।